Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on Indian polity where we are discussing Indian constitution at work. And guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. Alright guys, these courses are all free for you, so don't forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course guys, so that we can motivate one another. And let's get started. चलिए, अब डिस्क्रिशनरी पावर्स और प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं है ना। क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है? डिस्क्रिशनरी पावर्स मतलब अपने मन मर्जी से जब वो एक्ट करता है ना, जब उसको एड एंड एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। कहाँ कहाँ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट अपने हिसाब से एक्ट करता है, ना कि एड एंड एडवाइस से। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही बात आ जाती है कि जब प्रेसिडेंट को हालचाल लेना होता है कि भाई काम क्या चल रहा है, काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है ना। प्राइम मिनिस्टर से बोलता है कि भाई आप मेरे को बताओ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर इज बेसिकली व्हाट, अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। तो ये प्रेसिडेंट जो है वो अपने हिसाब से ये पूछताछ कर सकता है प्राइम मिनिस्टर से कि आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या काम कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है काम कि नहीं चल रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर बताता है हाँ सब बढ़िया चल रहा है, सब खुश हैं, है ना, इस टाइप से। तो जो भी है, मतलब ये प्रेसिडेंट क्या करता है, ये अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चिट्ठा लेना होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर एज अ लिंक एक्ट करता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लाइज्ड टू सॉरी प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लाइज्ड टू फर्निश ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर प्रेसिडेंट मांगता है तो प्राइम मिनिस्टर के पास ऑब्लिगेशन है कि वो उसको बताएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है। ठीक है, कि वीटो पावर का क्या मतलब होता है कि मान लो एक्चुअली जब भी कोई बिल बनता है ना, जब भी कोई बिल बनता है तो क्या होता है, पहले वो लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से पास होता है, फिर जब प्रेसिडेंट उसको साइन करता है ना तभी वो जाके बिल बनता है। ठीक है, तभी वो जाके एक्ट बनता है, नहीं तो नहीं बनता है, वो वहीं पे स्क्रैप हो जाता है। ठीक है, तो जब भी बिल इंट्रोड्यूस होता है, सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा, फिर राज्यसभा उसको अप्रूव करता है। ठीक है, फिर जब प्रेसिडेंट साइन करता है उसको तभी वो जाके एक्ट बनता है फाइनली में, नहीं तो वो नहीं बनता है। ठीक है, तो एंड अथॉरिटी किसके पास है? एंड अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, अब मान लो कोई बिल है जो प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए आया हुआ है। ठीक है, प्रेसिडेंट को उसको साइन करना है, तो प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स होती है ना उसको हम बोलते हैं वीटो पावर। ठीक है, प्रेसिडेंट अब क्या क्या कर सकता है इसमें? प्रेसिडेंट या तो साइन करके इसको वापस कर दे कि भाई हाँ ये लो साइन करो और वापस कर दो, या फिर प्रेसिडेंट इसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेजे फिर से, है ना, कि एक बार रिकन्सिडर कर लो कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, देख लो मेरे को लग रहा है गलत है। ठीक है, फिर उसको ये वापस करेगा, या तो फिर क्या करे कि कुछ एक्शन ही ना ले उसके ऊपर। ठीक है, जिसको हम पॉकेट वीटो बोलते हैं, कोई एक्शन नहीं ले, पड़ा हुआ है बस, उसे कचरे में पड़ा हुआ है वो। ठीक है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन होते हैं इसके पास। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि प्रेसिडेंट के पास बिल आया, भाई वो वापस कर सकता है उसको, है ना, वापस करके बस एक ही बार वापस कर सकता है, ध्यान रखना, बस एक ही बार वापस कर सकता है और बोल सकता है कि भाई आप इस पर सोच विचार करो कि क्या प्रोविजंस चेंज करने हैं कि नहीं करने हैं। अगर उसके बावजूद फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वापस भेज दिया वो बिल, तो उसको साइन करना ही पड़ेगा। अब इसके पास कोई और चॉइस नहीं है, इसको साइन करना ही पड़ेगा अगर फिर से ये वापस आ गया बिल। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले बिल आया इसके पास। ठीक है, अगर मान लो उसने बिल को साइन कर दिया तो वेल एंड गुड, अगर मान लो नहीं साइन किया और उसने वापस भेज दिया कि भाई आप रिकन्सिडर करो, ठीक है, इन्होंने रिकन्सिडर करके फिर वापस भेज दिया, तो अब जब ये दूसरी बार इसके प्रेसिडेंट के पास वापस आ रहा है ना बिल, तो उसको साइन करना ही पड़ेगा, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, ही हैज़ टू साइन। ठीक है, तो ये हो गया। या फिर एक ऑप्शन है कि वो कोई एक्शन न ले, जिसको हम पॉकेट वीटो बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ही में विदहोल्ड और रिफ्यूज टू असेंट द बिल, क्या तो साइन ना करे। ठीक है, अदर देन मनी बिल्स, अब मनी बिल उसको साइन करना ही पड़ता है। ठीक है, मनी बिल एक्चुअली प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब मनी बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो ही हैज़ टू साइन इट। ठीक है, वो ऐसे नहीं बोल सकता कि नहीं मैं साइन नहीं करूँगा, वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। ऑल्दो पॉकेट वीटो रख सकता है, मतलब कोई एक्शन ना ले इसके ऊपर, वो मनी बिल के केस में हो सकता है, बट ही कांट रिफ्यूज़ कि मैं करूँगा ही नहीं, मैं साइन नहीं करूँगा, ऐसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता वो। ठीक है, ही कैन सेंड मनी बिल में भी ही कैन नॉट सेंड बैक द बिल। ठीक है, नॉर्मल बिल्स ही बस रिकन्सिडरेशन के लिए वापस जाते हैं, मनी बिल वापस नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ही कैन सेंड बैक द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन बट इफ द पार्लियामेंट पासिस अगेन इट ही हैज़ टू गिव हिज एसेंट। ठीक है, अगर वापस पास हो गया तो उसको एसेंट देना पड़ेगा, और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। ठीक है, कोई टाइम लिमिट प्रेसिडेंट के पास नहीं है कि कितना टाइम में आपको ये साइन करके देना है, वो जब चाहे तब करे। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि मनी बिल वापस नहीं होता है। ठीक है, मनी बिल को वापस आप नहीं कर पाते हो, बाकी सारे बिल्स वापस होते हैं बट मनी बिल नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
पॉकेट वीटो क्या होता है, नॉट टेकिंग एनी डिसीजन ऑन द बिल, ठीक है। ये सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंस पे ही हो सकता है, मतलब मान लो पहले इंस्टेंट में बिल आया और अब आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो दैट इज़ पॉकेट वीटो। अब दोबारा अगर आ गया बिल वापस, तो आपको उसको साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क हिम टू प्रूव हिज मेजॉरिटी। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है, यहाँ पे कोई एड एंड एडवाइस पे एक्ट थोड़ी करता है। जब किसी भी पार्टी के पास जब किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ठीक है, और उसको बोलता है कि आप मेजॉरिटी प्रूव करो। जैसे कि 1998 में वाजपेयी जी को बोला गया था कि आप कोलिशन लीडर ऑफ अलायंस थे वो, उनको बोला गया कि आप अपनी मेजॉरिटी जो है वो 10 दिन में गवर्नमेंट बना के फ्लोर पे प्रूव करो, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ने क्या किया, अपना डिस्क्रिशनरी पावर एक्सेस किया, राइट। तो कौन कौन से डिस्क्रिशनरी पावर पढ़े हमने, कि जब भी चाहे वो प्रेसिडेंट से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, सॉरी प्रेसिडेंट चाहे तो प्राइम मिनिस्टर से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। रिफ्यूज़ कर सकता है बिल को एक्सेंट करने के लिए, मतलब वो अपने ज़रूरी नहीं कि बिल को वो साइन करे, वो मना कर सकता है कि मैं साइन नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये भी इसका डिस्क्रिशनरी पावर है ना। उसके बाद पॉकेट वीटो वाला एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि भाई पॉकेट वीटो वो हो सकता है कोई कुछ एक्शन ही ना ले उसके अगेंस्ट, ठीक है, उसके लिए कोई एक्शन ही ना ले, तो वो भी एक पॉकेट वीटो हो गया, वो पॉकेट वीटो हो गया। और जब कोई किसी की पार्टी की मेजॉरिटी नहीं होती है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है अपने डिस्क्रिशन पे, ठीक है। तो ये हो गए, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारे सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, ठीक है। सिचुएशन मतलब कोई ऐसा हुआ, सिचुएशन बन गया तो डिस्क्रिशन है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन कोई डिस्क्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो ये बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का बेसिक है, 5 साल के लिए इलेक्ट होता है ना। इलेक्शन मेथड क्या होता है कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं किसके, पार्लियामेंट के, मतलब क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा, इनके लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये ध्यान रखना, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से कैसे डिफरेंट है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से ये कैसे डिफरेंट है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। जबकि यहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जबकि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, किसके, लोकसभा के और राज्यसभा के। तो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये डिफरेंस है किससे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, ठीक है। और इसको क्या कौन से इलेक्शन मेथड से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना, इसी से होता है। मेजॉरिटी चाहिए होती है 50% वाली, उससे इलेक्ट होते हैं ये, ठीक है। मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन पास बाय राज्यसभा बाय मेजॉरिटी एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करता है, ठीक है, और फिर लोकसभा उसको अग्री करता है उस रेजोल्यूशन पे, तभी वो रिमूव हो पाता है, ठीक है। एंड ही इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है राज्यसभा का। परफॉर्म्स प्रेसिडेंशियल ड्यूटीज व्हेन देयर इज वैकेंसी बाय रीजंस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और बाय इम्पीचमेंट। मतलब अगर प्रेसिडेंट किसी किसी रीज़न से अपने पोजीशन पे एक्ट नहीं कर पा रहा है, तो कौन एक्ट करेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट करेगा। वाइस प्रेसिडेंट का रोल निभाता है जब वहाँ पे वैकेंसी हो जाती है, किसके थ्रू, या तो डेथ हो गई, या तो उसने रेजिग्नेशन दे दिया, या तो इम्पीचमेंट हो गया उसका, ठीक है। तो ये इन सब रीजंस में वाइस प्रेसिडेंट का रोल निभाता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि ये जो प्रेसिडेंट है, मतलब ये प्रेसिडेंट का रोल बस 6 महीने तक ही निभा पाता है, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। 6 महीने से ऊपर ये प्रेसिडेंट का रोल नहीं निभाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कैबिनेट होती है। सबसे पहले देखो, सबसे नीचे कैबिनेट होती है, उसके ऊपर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आते हैं, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के ऊपर डेप्यूटी मिनिस्टर्स आते हैं। तो ये पूरे को क्या बोलते हैं, ये पूरे को बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यही काउंसिल होती है। अब एक एक करके देखते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 74 में दिया हुआ है ना, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर उनको हेड करता है, ठीक है। ही हैज़ अ सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। तो लोकसभा की जो मेजॉरिटी है वो किसके पास होती है, उस कॉम के पास होती है, तभी तो वो गवर्नमेंट बनाती है। और अगर ये कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए तो क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाएगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो क्या होता है, अगर कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, तो क्या होता है, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है और गवर्नमेंट गिर जाती है ना। इन कोइलेशन, जब कोइलेशन होता है, मतलब 2-4 पार्टी मिलकर जब सरकार बना रही होती है, किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है, जब 2-3 पार्टी मिलके सरकार बना रही होती हैं,
तो कॉमन लीडर एक्सेप्ट होता है, जो तीनों पार्टीज़, जो जितनी भी कोएलिशन पार्टीज़ हैं वो उसको एक्सेप्ट करती हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो तीनों जितनी भी पार्टीज़ कोएलिशन में आती हैं सरकार बनाने के लिए, वो सेलेक्ट करती हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। ऑफ द कोएलिशन बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अपॉइंट्स मिनिस्टर्स इन कॉम, क्या करता है प्राइम मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, ठीक है। एक्चुअली अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, बट ये एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि किसको अपॉइंट करना है, ठीक है। तो एक्चुअली में अपॉइंट कौन करता है, एक्चुअली में अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है। प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे करता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है कि भाई इस फलाने बंदे को आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दो, इसको बना दो, इसको बना दो, तो ये इसकी एडवाइस फॉलो करता है इस चीज़ में, ठीक है। और रिमूवल का भी सेम प्रोसेस है, अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोले कि आप भाई इसको रिमूव कर दो, तो वो रिमूव कर देगा, ठीक है। तो रिमूवल और अपॉइंटमेंट दोनों का सेम प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है और प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करता है, ठीक है। और इनको पोर्टफोलियो कौन अलॉट करता है कि आपको गृह मंत्रालय मिलेगा या फिर आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिलेगा, ये कौन अलॉट करता है, ये प्राइम मिनिस्टर अलॉट करता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, होम कौन है, एग्रीकल्चर कौन है, ये सब, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है, ठीक है। वो देखा है ना सीरीज़ कौन सा, तांडव वाला, तो उसमें आइडिया मिल जाएगा आपको थोड़ा, ठीक है। ही कैन बी बोथ लोकसभा, अगर देखो, अच्छा एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लोकसभा से हो, ठीक है। ये राज्यसभा से भी हो सकता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली लोगों को लगता है कि लोकसभा से ही होता है लीडर, बट ऐसा नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, और अगर एमपी नहीं है तो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बट उसमें कंडीशन ये है कि अगर वो एमपी नहीं है तो ही हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ्स ऑफ टेकिंग चार्ज। 6 महीने के अंदर अंदर उसको इलेक्ट होकर आना पड़ेगा, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या कोई ऐसा बंदा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो क्या आंसर आएगा, हाँ बन सकता है, बट कंडीशन ये होगी कि 6 महीने में उसको इलेक्ट वापस होके एज आ एमपी आना पड़ेगा, ठीक है। क्या लोकसभा का मेंबर बन सकता है प्राइम मिनिस्टर, हाँ बन सकता है। क्या राज्यसभा का मेंबर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, हाँ बन सकता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना। साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 91st अमेंडमेंट में डिटरमाइन हुई थी, ठीक है। 91st अमेंडमेंट आया था, उसमें उन्होंने बोला था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो साइज़ है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। मतलब अगर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस मान लो 550 है, ठीक है, तो इसका 15% ही मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज़ हो सकता है, उससे कम ही होगा हमेशा। मतलब मैक्सिमम 15% हो सकता है या तो उससे कम होगा, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब यही होता है, लेस देन और इक्वल टू 15%। तो ये याद रखना कौन से अमेंडमेंट में आया था, ये 91st अमेंडमेंट में आया था कि साइज़ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वो 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है ना, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो देखो, ही इज़ अ लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है। ऐसे ये आप डायग्राम याद रखना कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये डायग्राम याद रखना कौन कौन होता है, ऐसे पता चल जाएगा। कैबिनेट होती है और इसके अंदर एक और होती है किचन कैबिनेट, इसको बोलते हैं, ठीक है। वो स्कोप के बाहर है, अभी अगले लेक्चर में अगले कोर्स में डिस्कस करेंगे, बट इसके अंदर भी होती है एक किचन कैबिनेट, फिर कैबिनेट होती है, फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं और फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इज कंसिडर्ड एज अ हेड, ठीक है। ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, ही इज़ द की स्टोन ऑफ द आर्च, है ना, ऐसे ऐसे बोला गया है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। इसी के ऊपर पूरी गवर्नमेंट टिकी होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देगा तो क्या हो जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स कर जाएगा, और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स कर जाएगा तो सरकार गिर जाएगी, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति इन द गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इज दैट एग्जीक्यूटिव इज रूटीनली अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ लेजिस्लेचर। डेफिनेटली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यही है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडारिटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास हो गया कोई भी सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ, तो सरकार गिर जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिर जाती है। किसी भी अगर एक मिनिस्टर में भी कॉन्फिडेंस लूज हो गया पार्लियामेंट का, तो क्या होगा, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो क्या होगा, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल कोलैप्स, ठीक है। इफ अ मिनिस्टर डज नॉट एग्री विद द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, ही और शी मस्ट आइदर एक्सेप्ट द डिसीजन और रिजाइन। इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स टू परस्यू और एग्री टू अ पॉलिसी विच देयर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्योंकि देखो, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को, ठीक है, तो इट इज़ बाउंड, दे आर बाउंड कि सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन को अग्री करें। जो पार्टी का डिसीजन है, सारे एक एक मिनिस्टर उस डिसीजन को अग्री करे। अगर कोई मिनिस्टर अग्री नहीं करता है, मान लो
कि ये डिसीजन से अग्री नहीं करूँगा मैं, तो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कब हुआ था ये, हिंदू कोड बिल के केस में हुआ था ना, जब नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाए थे तो अम्बेडकर जी उनसे एग्री नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया, है ना। तो आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा अगर आप अगर आप जो है कॉम का, पूरे पार्टी का डिसीजन नहीं मान पा रहे हो, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर आप नहीं मानोगे तो गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगा, तो आपको रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो आप रिज़ाइन कर दोगे, फिर आप नहीं मान रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर आपके काउंसिल में से ही कोई नहीं मान रहा है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है ना, आपकी पार्टी का ही कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। और अगर आपकी पार्टी का कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया तो क्या हुआ? नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा। और फिर क्या होगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर किसी एक सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट पास हो गया तो गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। समझ में आ गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तो कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। मैंने बोला ना, ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन नहीं होगा तो शिप कैसे चलेगी? ही इज़ द की स्टोन ऑफ द आर्क। की स्टोन नहीं होगा तो आर्क कोलैप्स कर जाएगी। समझ में आ रहा है? तो प्राइम मिनिस्टर अगर मान लो नहीं रहता है, तो पूरा कॉम जो है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो कोलैप्स कर जाता है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ से अगर प्राइम मिनिस्टर अपना ओहदा छोड़ता है, अपना पद छोड़ता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स कर जाता है। समझ में आ रहा है? बट वाइस वर्सा नहीं है। वाइस वर्सा मतलब अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मान लो कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करता है, तो सिर्फ एक वैकेंसी क्रिएट होती है, तो कोई कोलैप्स नहीं होता है गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? अनटिल एंड अनलेस प्राइम मिनिस्टर इज देयर इज नो कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ पीएम डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट दैट ऑफ अ मिनिस्टर ओनली क्रिएट्स अ वैकेंसी, जो मैंने आपको बताया। अगर मिनिस्टर जाता है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करता है, डेथ हो जाता है, या जो भी XYZ हो जाता है, तो वो सिर्फ एक वैकेंसी क्रिएट करता है, उसमें कोलैप्स नहीं होता है गवर्नमेंट, ठीक है। जबकि प्राइम मिनिस्टर अगर प्राइम मिनिस्टर अगर क्या बोलते हैं, वो हो गया, प्राइम मिनिस्टर अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई या उसने रिजाइन कर दिया, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। पावर wielded बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्लोज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है। कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लीडरशिप ऑफ लोकसभा, कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन, एक्सेस टू मीडिया, प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनैलिटीज ड्यूरिंग इलेक्शंस, प्रोजेक्शन एज अ नेशनल लीडर ड्यूरिंग इंटरनेशनल समिटरी, और ब्ला ब्ला ब्ला। ये बेसिकली पीएम के फंक्शन बता रहे हैं कि पीएम क्या होता है। ही इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके अफेयर्स कंट्रोल करता है। लीडरशिप ऑफ लोकसभा का लीडर होता है ना। ब्यूरोक्रेटिक मशीन, जितने भी IAS IPS हैं वो किसके अंडर काम करते हैं? सबके सब पे कंट्रोल किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का होता है। मीडिया पे एक्सेस इसका है, मीडिया को कंट्रोल करता है ना। और फिर ये बताता है कि क्या बोलते हैं, जब भी फॉरेन में जाते हैं हम, जैसे मोदी जी विजिट करते रहते हैं ना बाहर, कभी चाइना चले गए, कभी ऑस्ट्रेलिया चले गए, है ना, कभी कहाँ चले गए, तो रिप्रेजेंट करते हैं ना कंट्री को वहाँ पे जाके इंटरनेशनल समिट्स में और दुनिया भर की समिट्स में मोदी जी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ही इज़ अ सिंबल ऑफ आवर कंट्री, राइट। एट द स्टेट लेवल गवर्नर इज हेड ऑफ द स्टेट। जैसे पीएम सेंटर पे होता है, वैसे ही सीएम होता है स्टेट में, और जैसे प्रेसिडेंट होता है सेंटर पे, वैसे ही कौन होता है? गवर्नर होता है स्टेट में, ठीक है। तो स्टेट लेवल में गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, जैसे कि प्रेसिडेंट होता है सेंटर पे, एंड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। समझ में आ रहा है? गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और उसी के प्लेजर पे ये काम करता है गवर्नर। समझ में आ रहा है? 5 साल का टेन्योर होता है इसका, गवर्नर का, ठीक है। CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, है ना। जो भी CM होते हैं स्टेट के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे सेंटर पे प्रेसिडेंट करता है, स्टेट में कौन करेगा? गवर्नर करेगा। अच्छा, एक डिफरेंस है प्रेसिडेंट और गवर्नर में। जैसे मैं बता रहा था आपको कि गवर्नर जो है उसके पास ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। गवर्नर हैज़ मोर डिस्क्रिशनरी पावर्स एज कम्पेयर टू द प्रेसिडेंट। क्यों? देखो, हमने बात किया था कि प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, ठीक है। अगर सिचुएशन ऐसी डिमांड करी कि उसको अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करना पड़ रहा है, तभी प्रेसिडेंट यूज़ करता है। जैसे मान लो कोई किसी ने कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, कोई गवर्नमेंट बना ही नहीं रहा है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ही नहीं, तो क्या करेगा? वो पीएम को अपॉइंट करेगा अपना डिस्क्रिशन यूज़ करके। दिस इज द सिचुएशनल डिस्क्रिशन। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को कोई डिस्क्रिशन नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को कोई डिस्क्रिशन नहीं दिया हुआ है। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को डिस्क्रिशन दिया हुआ है, ठीक है। तो गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी है, प्लस सिचुएशनल डिस्क्रिशन तो है ही है, ठीक है। तो इसका जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का, दैट इज़ मोर देन दैट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले कि डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर का ज़्यादा है कि प्रेसिडेंट का, तो क्या बोलोगे? गवर्नर का ज़्यादा है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का अपॉइंट करता है गवर्नर को, ठीक है। और गवर्नर फिर CM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, गवर्नर अपॉइंट करता है CM और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है। तो ये है।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।